बात करना चाहता हूं उन सारे पेरेंट्स की जो पेरेंट्स आज नीट पेपर लीक की वजह से जूझ रहे हैं, जिनके बच्चे नीट देना चाह रहे थे और अब वो 1 महीना के लिए अप्रॉक्स डिले हो गया है। आज मैं उनसे बात करना चाहता हूं, देश के हर उस इंसान से जिसने कभी किसी को ज़रूर वोट दिया था, लेकिन मैं उससे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने वोट एजुकेशन के नाम पे वाक़ई किसी को दिया? आपके इलाके में, आपके एरिया में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपकी सिटी में, आपकी स्टेट में जो भी बड़े मंत्री बने हुए हैं वहाँ पे, एमएलए, विधायक, चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, किसी भी तरह के एमपीज बने हुए हैं, क्या हमने जिसे भी इलेक्टेड जो लोग हैं, सिलेक्टेड नहीं इलेक्टेड लोग हैं, क्या हम में से कितने लोगों ने उसे सिर्फ एजुकेशन के आधार पे हम लोगों ने वोट दिया था? और अगर ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ एजुकेशन का आधार नहीं माना था, हमने बंटवारे का आधार माना था, हमने हिंदू मुस्लिम का आधार माना था, हमने कोई और बेसिस पे किसी को भी वोट दिया आपने, मैं भी पूछना चाहता हूं किस आधार पर दिया था? क्या हमने एजुकेशन के आधार पर दिया? और अगर नहीं दिया तो आज अगर नीट पेपर लीक हो रहा है, एसएससी लीक हो रहा है, आरपीएससी लीक हो रहा है, हर पेपर लीक हो रहा है, तो उस पर हमें अफसोस क्यों हो रहा है? हम फिर दोषी किसे ठहराएंगे? क्या ये बात हम नहीं जानते कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं, इसके पीछे कोई ना कोई बड़े नेता का, कोई बड़े लीडर का हाथ होता जरूर होता है। उसके बिना पूरे नेशनल लेवल में ये कराना बहुत मुश्किल काम है। तो अगर आपका खून खौल रहा है एनडीए के अगेंस्ट, आपका खून खौल रहा है उन लोगों के अगेंस्ट जिसके नाम न्यूज चैनल में चलाए जा रहे हैं, तो आपका खून अपने अगेंस्ट क्यों नहीं खोल सकता? आपकी सोच कहां मर जाती है वोट देते वक्त, जहां पे आप जिसे चाहते हैं उसे वोट देते हैं किसी और चीज के आधार पे। जब आपको एजुकेशन को आधार बनाते नहीं, हम विकास को आधार बनाते नहीं, हम किसी और चीज को आधार बनाते हैं, तो आज जो हो रहा है या तो हमारे साथ होगा या हमारे बच्चों के साथ होगा, और वो हो रहा है। हमें ये लगता है दूसरा कितना दुखी है, जब अपने पे दुकान पड़ती है तब समझ में आता है अरे यार ये तो कुछ गलत हो गया। लेकिन अफसोस की बात, हमारा जो दिमाग है ना बहुत छोटा सा है, सोचने की सलाहियत हमारी बहुत छोटी सी है। हम थोड़े देर सोचेंगे, फिर कोई नया सीन आएगा, हम फिर भूल जाएंगे इन चीजों को। यही तो चल रहे हैं हमारे साथ, शुरू से यही चलता आया है। चाहे वो कोरोना काल की बात हो, थाली बजाओ की बात हो, या अभी पेट्रोल भरो पेट्रोल बचाओ की बात हो, गोल्ड मत खरीदो की बात हो, हम सब में चुप्पी साध लेते हैं। आखिर क्यों और कब तक? क्या ये एक सवाल नहीं उठता? क्या हम दूसरे पे आवाज उठाते रहेंगे? कभी खुद के लिए भी तो सोच सकते हैं तन्हाई में 2 मिनट बैठ के। क्या ये बात हम क्यों नहीं सोच पा रहे, क्यों नहीं समझ पा रहे? हम कब तक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहेंगे? कब तक लीडर्स पे इल्जाम लगाते रहेंगे? कब तक दूसरे नेताओं पे इल्जाम लगाते रहेंगे? कब तक वैसे दोषियों पे इल्जाम लगाते रहेंगे जो ऐसा काम करते हैं? क्या हमारा इसमें जरा भी हाथ नहीं है? हम कहीं से भी भागीदार नहीं है, बस हम चुप बैठे हुए हैं, हम ऐसा काम नहीं करते हैं, बस हमारी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम जिसे इलेक्ट कर रहे हैं वो भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इलेक्ट जिस आधार पे कर रहे हैं वो भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आज को देश का हर नागरिक खड़ा हो जाए इस बात पे कि कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, अगर वो सड़क बिजली की बात करेगा, अगर वो एजुकेशन की बात करेगा, वो गारंटी देगा कि किसी भी तरह का पेपर लीक नहीं होगा, जॉब प्रॉपर मिलेगी, और अगर नहीं मिलेगा उसे सड़क पर घसीट के मारा जाएगा, किस नेता की मजाल है वो कि हमें बंटवारे की बात कर दें? किस नेता की मजाल है कि वो आपको एजुकेशन आपसे छीन ले, आपके बच्चों से छीन ले, हमसे छीन ले? किस नेता की मजाल है ये? तो दोस्तों ये बात सोचने समझने की है। अब भी यूनाइट होइए, देश के विकास के लिए यूनाइट होइए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए यूनाइट होइए, अपने लिए यूनाइट होइए और समझिए इन चीजों को और आग्रह कीजिए। सरकार आपकी बात सुनेगी, मानेगी, जरूर मानेगी। आपको बात कहने का तरीका तो आए। हम बात बस अपने में रखते हैं, चुप हो जाते हैं, डरते हैं, सहमते हैं। सही बात रखिए, सही बात रखिएगा तो सही काम होगा। क्या हमने सोशल मीडिया की ताकत नहीं देखी? क्या हमने सोशल मीडिया में नहीं देखा कि अगर कोई बात फैल जाती है तो सरकार उस बात को सुनती है? तो आप सही वे से बात फैलाओ। तो सिर्फ एक अगेंस्ट कुछ बात बोलने से काम तो नहीं चलेगा। अभी जो सरकार है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सरकार से निवेदन कीजिए, मैं सरकार से निवेदन करता हूं, आप इस वीडियो को फैलाइए, सरकार तक पहुंचाइए। मैं ये निवेदन करता हूं कि आप जो भी इसके पीछे है, सरकार इसकी जिम्मेदारी ले, एनटीए को रद्द करे, एनटीए के सारे लोगों को जो इसमें मिले हैं, जो भी आता है जर्रा बराबर भी उन पे है, उन सबको यहां से बर्खास्त करे और हम सब के लिए फ्यूचर एक्सपर्ट्स, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए सिक्योर करे, एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करे और हमारे वोट देने का भी आधार यही बने। इसमें किसे बुरा लगेगा? क्या ये देश के हित की बात नहीं है?
और क्या देश के हित की बात है तो ये क्या हमें इसे आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए? लोगों को समझाना नहीं चाहिए? क्या ये आप और मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है? मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं वीडियो बना के आप तक पहुँचा रहा हूँ। आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इसे कितना शेयर करके लोगों तक पहुँचाते हैं। हर कोई अपनी ज़िम्मेदारी निभाए और हर कोई जागरूक बने और सरकार को भी जागरूक बनाए, ताकि हमें पता चले सिर्फ रोड शोज़ से नहीं होता है, वहाँ जो हम बैठे हुए हैं उनके भी अपने शोज़ चलते हैं, उनकी अपनी थिंकिंग चलती है। वरना दोस्त एट लास्ट फिर वही होगा कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। आज भी वो दौर है जहाँ पे हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, अपनी भावनाओं को में बहना नहीं है। हमें कोई भी काम देश हित के खिलाफ नहीं करना है, लेकिन ऐसा भी तो नहीं कि चुप साधेंगे तो काम हो जाएगा। तो बोलिए, देश हित में बोलिए, सरकार बात सुनेगी, ज़रूर सुनेगी। आपके हाथ में है, एक उंगली जिससे आप वोट देते हैं वो आपके हाथ में है। जब भी वोट दें, जिसे वोट दें, आप खुद सोचें क्यों वोट दें। और कुछ बातें मैं बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि अभी आपका भविष्य खतरे में तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत ही डिसबैलेंस वे में है, डाइसी है। तो कम से कम जो इस री-नीट में अपीयर होना चाहते हैं, वो बच्चे री-नीट में अपीयर हों, अपना सारा फ़ोकस री-नीट में लगाएँ। ये सारी चीज़ सरकार, सीबीआई और बाकी लोगों पे छोड़ दें। आप अपना पूरा 1 महीना फ़ोकस करें, क्योंकि बेटा अगर आप इस पे अफ़सोस करते रहोगे, यही देखते रहोगे कौन पेपर लीक किया, कौन ज़िम्मेदार, तो आप 1 महीना बाद समझ नहीं पाओगे, फ्यूचर आपका कहाँ से कहाँ चले जाएगा। इस 1 महीना में अपने आप में धैर्य रखो, मुश्किल समय है, लेकिन हम आपके साथ हैं। मैं एक नीट एजुकेटर हूँ। मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि आपके साथ अभी इस देश का हर एक टीचर खड़ा है। तो आप इस पे अफ़सोस ना करें, आप अपनी ज़िम्मेदारी जिस तरह आपने 1 साल, 2 साल, 3 साल की नीट के प्रिपरेशन में लगाया है, आप बस 1 महीना जुझारू बन के एकदम अपना संयम ना खोते हुए इस काम को करिए, और मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, आपका रिज़ल्ट जैसा भी हुआ था, या तो वैसे ही रहेगा या उससे बेटर होगा। क्योंकि जो हिम्मत नहीं हारते, उनकी कभी हार भी नहीं होती। और इसलिए याद रखिए कि जिस तरह अगर लाइफ के एंडिंग में हैप्पीनेस नहीं आई तो लाइफ खत्म नहीं, मूवी के एंडिंग में हैप्पीनेस नहीं आई तो मूवी खत्म नहीं, वैसी अभी आपके लाइफ में वो 1 महीना री-नीट आएगा और वो आपको अच्छा बनाएगा, क्योंकि अभी नीट खत्म नहीं हुआ। तो अच्छे से पढ़ें, कोई भी बात हो, आपको कुछ कैसा समझना हो, कुछ कैसे पढ़ें, क्या प्लानिंग करें, टेंशन हो रहा है, कोई बात है, मैं आपके सामने हूँ, कमेंट करें, बताएं, मैं आपके हेल्प के लिए आगे आऊँगा। मैं आप सबसे कोशिश करता हूँ और गुज़ारिश करता हूँ, कोशिश नहीं गुज़ारिश करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।